हाय वेलकम गाइस इन कॉन्वर्सेशन विद सुनील। तो हम बात कर रहे हैं प्रीति सयाल जी के साथ, जो एक एक्सपर्ट हैं आयुर्वेदा की और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं। और इसके अलावा इनका बहुत सारा ज्ञान है फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, जो ये हमसे शेयर कर रही हैं पिछले कुछ एपिसोड से। तो प्रीति जी, वेलकम। हाँ जी, नमस्ते सुनील जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इनटू योर स्टूडियो। Thank you for sparing time for us. We really appreciate that. My pleasure. I love this is my passion to spread knowledge of Ayurveda. That's great. That's great. तो प्रीति जी, I'll jump right in the topic. हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे वाता के बारे में, और जो मैंने तो बहुत इंजॉय की, आई एम श्योर जिन्होंने देखा होगा उन्होंने भी उसे इंजॉय किया होगा। मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिली और मैंने उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो आज हम बात करते हैं, आज हम कौन से पित्त के बारे में बात करेंगे, जैसे हम आपने पिछले हफ्ते कहा था। हाँ जी, ज़रूर। आज पित्त दोषा के बारे में बात करते हैं एंड आई वुड लेट यू नो, मतलब छोटी-छोटी टिप्स जो पित्त दोषा को बैलेंस रखने के लिए फ़ायदा पहुँचाएँगी, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि पित्त दोष क्या है, वहाँ से शुरू करते हैं एंड देन उसमें उसको बैलेंस करने के बारे में फिर बात करेंगे। हाँ जी, तो जिन लोगों ने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो क्विकली रिकैप करने के लिए जस्ट टू लेट देम नो कि पूरे यूनिवर्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं और 2 ऑफ दोज एलिमेंट्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ दोषा और अ फोर्स दैट रन्स दिस ह्यूमन बॉडी। तो पित्त दोषा ऐसा फोर्स है जो कि फायर एंड लिटिल बिट ऑफ वाटर के साथ मिक्स होके इट क्रिएट्स अ फोर्स इन द यूनिवर्स एज वेल एज इन अवर बॉडी, which will lead to kind of you can call it's a force of transformation. तो अब फायर हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म थिंग्स। आप आग किसी चीज के नीचे जला दें तो कैसे वो उस चीज को चेंज कर देता है, राइट? सिमिलरली हमारे अंदर भी ये एक फोर्स है। अब एक्चुअल फायर ना सोचें कि हमारे अंदर फायर है। फायर इज जस्ट लाइक एक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि वो जो हीट है बॉडी में, it creates all those enzymes and hormones and all those digestive juices to digest the food we taken into our body. So it's the force which helps in transforming not just the food but also our thoughts. Anything we take in through our 5 senses, उसको हमें process तो करना है। अब कहते नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा कोई बातचीत कर रहा हो तो दूसरा बंदा उसको बोलेगा कि रुक ठहरिए ठहरिए मुझे जरा इसको हजम करने दीजिए। राइट? तो हमें जो भी हम 5 सेंसेस से लेते हैं उसे हमें प्रोसेस करना है, डाइजेस्ट करना है। उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो पित्त दोषा है। ओके, तो जो मैं समझ रहा हूँ जैसे कि हीट जो आपकी बॉडी में है वो आपके हर चीज को एक राइट एनवायरनमेंट देने का काम करती है। वो हर चीज को एक राइट फॉर्म देने का काम करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। अब सीधा बाहर से प्लेट में जो खाना है वैसे का वैसे ही आप अपनी बॉडी में जाके उसका कुछ नहीं कर सकते अनलेस इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, फिर इट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, देन वहां से वो ईच एंड एवरी सेल पे जाएगा। हर सेल उस खाने को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट्स नोन एज एटीपी। तो ATP is the form of energy which runs this human body. अब ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगी तो वो खाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो in other words what I'm trying to say is पित्ता दोषा जो है वो बॉडी की डाइजेशन को कंट्रोल करता है, बॉडी को वार्मथ देता है। इवन इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर हंगर। जिसके अंदर पित्त नहीं है उसको भूख ही नहीं लगेगी। ओके। और वो बॉडी की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इट कंट्रोल्स आवर विजुअल परसेप्शन ऑफ थॉट्स। जो भी हम 5 सेंसेस से ले रहे हैं उसको बॉडी के लिए यूजफुल बनाने का काम पित्त दोषा का है। ओके, तो जो पित्त जिनका डोमिनेंट होता है उनके क्या फीचर्स होते हैं, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, डेफिनेटली। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एलिमेंट्स इस दोषा को बनाते हैं उसकी क्वालिटीज को आप दिमाग में रखिए और वही क्वालिटीज आपको उस पर्सन में नजर आएंगी। तो पित्त दोषा इज हॉट, शार्प, लाइट, इट्स ऑलवेज स्प्रेडिंग। अगर आग लग जाए कहीं तो वो एक जगह कंटेन नहीं रहती है, वो हर जगह फैल जाती है, राइट? और वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, राइट? तो सिमिलरली ये जो ऐसे लोग जो होते हैं जिनमें फायर ज्यादा है ना, तो उनकी क्वालिटीज ही यही हैं कि वो बहुत शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, दे आर एबल टू मेक प्रॉपर डिसीजंस, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट बहुत अच्छी है।
अबाउट सिचुएशंस, क्योंकि उनके अंदर वो फायर है, ऑल्सो वो ड्राइव है टू रीच अ डेस्टिनेशन। जैसे कि फायर हमेशा ऊपर जाती है और स्प्रेड करती है, तो ये लोग अपना नाम, नेम, फेम, they are always in the process of spreading their name and fame. Okay. They always try to reach the top of their profession, whatever they are doing. अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी हाईएस्ट लेवल, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी वो हमेशा उसको कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। तो दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, Okay. बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। Okay. तो ये लोग बहुत ज्यादा, मतलब दे आर वेरी गुड, यू कैन से पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं, दे कैन बी वेरी गुड इन मेडिसिन एंड स्पेशली इन सर्जरी। तो अगर आप सर्जन ढूंढ रहे हैं तो मेक श्योर वो पित्त दोषा डोमिनेंट हो। That's interesting. That's interesting. तो ये तो लॉयर्स भी बहुत अच्छे, इफ दे आर पित्ता दोषा डोमिनेंट, वो बड़े अच्छे लॉयर बनते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, जजमेंट, ये सब बहुत अच्छी होती है। फाइनेंस में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, फाइनेंशियल और as I said, CEOs and MDs of companies, अगर वो पित्त दोषा अपना मतलब ठीक रखें तो they can do wonders in their own field. तो ये तो हुए पॉजिटिव ट्रेट्स, आई एम श्योर के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगे। हाँ, डेफिनेटली नेगेटिव नहीं कह सकते हम। हर बंदा जो बॉर्न होता है वो ऑल 3 दोषास के साथ होता है, इट्स ओनली डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। पर डोमिनेंट जिनमें जब आपका पित्त डोमिनेंट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है। हाँ, डेफिनेटली वही मैं कह रही हूँ कि आप उसको नेगेटिव ट्रेट्स ना बोलें, क्योंकि ट्रेट्स तो सबकी पॉजिटिव ही होंगी। दे कम विद देयर गिफ्ट्स ऑफ, जो मैंने अभी आपको गिनवाई ना कि वो बड़े इंटेलिजेंट है, ये है, वो है, तो वो उनकी गिफ्ट है। दे हैव बीन बोर्न विद दोस गिफ्ट्स, तो वो उसको राइट वे में यूज करेंगे तो इस दुनिया के लिए कुछ भला करेंगे। बट अगर वो पित्त दोषा को बैलेंस में नहीं रखेंगे ना, तो वो आउट ऑफ बैलेंस वाली पित्त दोषा जो होती है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब उसको इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिजीज इन देयर बॉडी। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला कि मतलब सबसे पहले दिमाग पे असर होता है, तो दीज पीपल डेवलप अ लॉट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन। अगर उनकी पित्त हाई हो जाए, बॉडी में हीट ज्यादा हो जाएगी, दीज पीपल विल शो अप एज बीइंग एंग्री। उनकी आंखों में वो गुस्सा नजर आएगा, देयर आईज बिकम रेड, एंड एट द इमोशनल लेवल दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड विद द वर्ल्ड अराउंड, बिकॉज उनको परफेक्शन चाहिए और वो उनको मिल नहीं रही है, राइट? तो वो मेंटल लेवल पे पता चल जाएगा कि इसका पित्त दोष आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, मैं इसलिए उसको नेगेटिव, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि आपने जितनी क्वालिटीज बताई, जब हमारे में वो क्वालिटीज नजर आती है तो हम खुश हैं, हम सफल हो रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वी आर हैप्पी। बट अगर हम बहुत ज़्यादा, अगर हमारा जब वो आउट ऑफ बैलेंस जाता है तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमारे पे होते हैं, मेरा उससे ये मतलब था कि हमें नहीं समझ में आता है कि हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि दिमाग पे असर करता है तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, या फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है, बिना बात के आप हर एक पे अपने आसपास जो है लोगों से झगड़ा शुरू करने लग जाते हैं, टॉलरेंस नहीं होती है। तो अगर हमें ये अवेयरनेस हो कि ये किस वजह से हो रहा है तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं। डेफिनेटली इसलिए मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये डिस्कस किया था कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन अवर हेल्थ बट ऑल्सो रिलेशनशिप्स। तो अगर हमें पता चल रहा है दूसरा बंदा बहुत गुस्सा हो रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो मे बी उसका पित्त दोष हाई हो रहा है। तो ऑल व्हाट वी कैन डू फॉर दैट पर्सन, अगर हम उसको किसी वे में हेल्प कर सकते हैं तो वी मस्ट डू। अगर मतलब जो भी घर में खाना बनाता है और उसको पता है उसका फैमिली मेंबर पित्त डोमिनेंट है, तो उसको कूलिंग फूड्स दो, एनवायरमेंट कूल रखो। इवन कलर्स हैव अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द दोषास। तो आपके कमरे में अगर कूलिंग कलर्स हैं, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, मतलब वाटर के फॉर्म में, जिससे कूलनेस आए, तो वो भी इफेक्ट करता है। ये मेरे साथ खुद मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करते हैं। जैसे तो उनसे एक बार बातचीत हो रही थी तो वो कहने लग गए कि उनके जो पेरेंट्स थे, वो उनके फादर स्पेशली, वो अचानक मतलब इतने शांत स्वभाव के थे और वो अचानक बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी है उनकी, वो अचानक बहुत गुस्सा होने लग गए, घर में हर एक से झगड़ा करने लग गए। तो मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे शेयर कर रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे डैड ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, लड़ाई लड़ते हैं। और
तो मैंने उनको जब ये बताया कि आप इस तरह से उनको डील इस बात को समझो, तो राइट अवे उनको जब उन्होंने उसका उनका जैसे दोषा को समझा और पाया कि वो पित्त डोमिनेंट हैं, और मैंने उनको कुछ सिम्पटम्स बताए कि देखो शायद उनका पित्त जो दोषा है वो आउट ऑफ बैलेंस है। तो उन्होंने जब वो किया तो वो ही वाज रियली सरप्राइज्ड, और उनके सिर्फ इतना समझने से ही उनके घर में जो आधी लड़ाई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि नाउ ही अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ही इज सिक। एंड उनको फिक्स करने के लिए जब उन्होंने उसकी रेमेडीज की तो विद इन लाइक वीक्स एवरीथिंग इन देयर हाउसहोल्ड चेंज्ड। हाँ, एंड वही मैं कह रही हूँ, अपने आप को समझो, मतलब अगर आप पहले स्टेप पे ही अपनी इम्बैलेंसेस पकड़ लेंगे तो आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। हाँ, कई बार हम खुद की अपनी पकड़ सकते हैं या अपने आसपास लोगों की होती है, जब हमें इसकी अवेयरनेस हो जाती है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब ये अमेजिंग एक साइंस है। हाँ, अब देखो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये लोग बहुत मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, बट अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो ये बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। मतलब देन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अदर्स कि आप ऐसा ठीक करो, आप ऐसा ठीक क्यों नहीं कर रहे, मतलब दे स्टार्ट कंट्रोलिंग अदर्स, उनकी क्रिटिकल हो पर्सनालिटी जाते हैं हम। ऑर्गेनाइज्ड की बजाय ना वो परफेक्शनिज्म पे जब चली जाती है तो समटाइम्स टू मच परफेक्शनिज्म कैन इरिटेट द पीपल अराउंड यू। करेक्ट। वो देखना पड़ता है, दे बिकम ओवर अचीवर्स और फोकस होके अपने काम में ही लगे रह के और अपनी पित्त दोष बढ़ाई जाएंगे वो। और खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत स्पाइसी फूड, ऑयली फूड खा रहे हैं देन दैट विल ऐड टू द फायर। तो शुरू में तो आपको इन्फ्लेमेशन नजर आएगी बॉडी में, आपकी स्किन में रेडनेस नजर आएगी, रैशेज होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपके मेंटल लेवल पे आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगी हमेशा, उसके बाद आपकी मतलब बॉडी में इनडाइजेशन शुरू हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स होगा, मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दिस इज अ क्लियर साइन कि आपका पित्त दोष बहुत हाई है। और फिर आपको आपके जो स्टूल्स हैं वो अगर पहले कॉन्स्टिपेटेड रहते थे तो आप डायरिया होना शुरू हो जाएगा, आपकी पित्त हाई हो गई तो डायरिया हो गया। उसके बाद अगर अभी भी आप ना समझे तो फिर प्रॉब्लम्स लाइक जो बहुत ज्यादा एंड स्टेज पे चले जाते हैं पित्त इम्बैलेंस के, तो उनको फिर हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, लिवर डिजीज, गॉल ब्लैडर इश्यूज, ये सब ना पित्त के डिसऑर्डर्स हैं। इवन आई थिंक समवट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो स्टमक में अल्सर्स और ये सब भी एक तरह से पित्त की ही अल्सर इज अ क्लियर साइन ऑफ पित्ता प्रॉब्लम। हाँ, जैसे जहाँ पे हमने वाता दोषा का डिस्कस किया था, द फर्स्ट साइन इज फियर, वरी एंड एंजाइटी, एंड देन दे विल डेवलप पेन इन द बॉडी। पेन हो जाती है, गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यहाँ पे द फर्स्ट साइन इज फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एसिडिटी एंड लूज स्टूल्स, डायरिया। ओके। फर्स्ट स्टेप में मतलब आप उसी वक्त पकड़ लें अपनी प्रॉब्लम को और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक कर लें तो आपकी प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी। आयुर्वेदा के हिसाब से ना 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज होते हैं, और हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो 4th या 5th स्टेज पे जाते हैं। हाँ। उससे पहले कितनी स्टेजेस हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, आप पहली स्टेज पे ही पकड़ लें तो आप क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में नहीं होगा आपका। एक और चीज जो पित्त को मेरे ख्याल से काफी बढ़ावा आपकी बॉडी में बढ़ाती है वो अल्कोहल है। अल्कोहल बढ़ाती है, यस डेफिनेटली। अल्कोहल हो गया या इवन स्मोकिंग जो है वो भी आपकी बॉडी में पित्त को। कॉफी बहुत हीटिंग एंड ड्राइंग। तो आप देखो कॉफी ज्यादा लोग एक्चुअली अपने काम में मस्त होके कॉफी से अपने आप को स्टिमुलेट करते रहते हैं। तो कॉफी इज हीटिंग एज वेल एज ड्राइंग, तो बोथ वाता और पित्ता को बढ़ा देगा वो। और अगर आपके पास फायर ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो आग को और बढ़ावा देगी, और अगर फायर ज्यादा बढ़ जाएगी तो वो एयर को हॉट करके एजिटेट कर देगी, तो वो एक दूसरे को फिर बढ़ाना शुरू कर देंगे, एंड देन इट्स द रेसिपी फॉर डिजास्टर। आग और हवा टुगेदर एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं वो, सबको जला के राख कर देंगे। Having said that, अगर कोई पित्ता डोमिनेंट पर्सन किसी वाता डोमिनेंट पर्सन के आसपास ज्यादा रहेगा ना तो उसका पित्त हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि वो हवा आग को और बढ़ाएगी। तो इससे हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि इसको आई थिंक अब हमें ये भी लोग आपकी बातें सुन के आगे से डेट करने से पहले पता करेंगे कि तुम वाता हो तो मैं पित्त हूँ, तो हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ना सिर्फ कुंडलियां, आई थिंक कुंडलियां मिलाने की बजाय हमें ये अपने दोषा मिलाने मैं आप ठीक कह रहे हो, ये कोई हंसने की बात नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्युटली, आई थिंक यू एब्सोल्युटली हैव अ पॉइंट देयर। हाँ, अगर आप पित्ता डोमिनेंट हो या वाता डोमिनेंट हो तो आपका पार्टनर जो है ना वो कफ डोमिनेंट होना चाहिए।
क्योंकि कफ इज वेरी ग्राउंडिंग इन नेचर, वो आपको जमीन पे रखेगा, अदरवाइज तो आप उड़ते रहेंगे। यू सी। चलिए, जो देख रहे हैं और अभी तक किसी से जुड़े नहीं आए, तो ये भी एक दोषा समझ के अपने पार्टनर्स पिक कीजिए। अगर आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो गुड लक। नहीं, गुड लक ठीक है, मतलब इसको नेगेटिव सेंस में ना लें, लर्न टू बैलेंस द दोषास। तो कमिंग बैक टू द पित्ता, क्या उसमें आप बताइए, आपने कुछ मेंशन किया कि जो डिजीजेस होती हैं, तो इसको डे टू डे लाइफ में अगर मुझे पता चल जाए कि मैं एक पित्ता डोमिनेंट पर्सन हूँ, तो मुझे क्या, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया वाता के लिए कि रूटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पित्ता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पित्ता का है कि यू नीड टू कूल ऑफ इन एवरीथिंग, वेदर इट्स योर डाइट और लाइफस्टाइल। तो हर चीज में एग्जांपल ऑफ फूड में क्या, डाइट में क्या चेंजेस किए जाए? फूड में तो आपको कूलिंग, सबसे पहले तो बहुत गर्म खाना नहीं खाना, कई लोगों को होता है ना गर्म खाना ही खाना है, तो टेम्परेचर ऑफ द फूड ऑल्सो काउंट्स, बट इंडिविजुअल प्रकृति, मतलब जो कहते हैं ना कि खाने की वो तासीर ऐसी है गर्म, तो वो आपको गर्म चीजें नहीं खानी, जैसे कि चिलीज, ऑयली फूड, टू मच गार्लिक, ऐसी चीजें और पित्त को बढ़ाती हैं। तो टू मच स्पाइसेस नहीं खाने, पित्त दोषा में स्पाइसेस का बहुत ज्यादा मतलब इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। और फिर लोग सोचते हैं कि दही खा लेते हैं, हम दही खा के अपने आप को कूल कर देंगे, तो दही इज एक्चुअली इंटरनली हीटिंग इन नेचर। दही ज्यादा नहीं खानी है, लेकिन दही को आप तक्र के फॉर्म में या लस्सी के फॉर्म में खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो मीठी लस्सी बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोज मतलब रोज ड्रॉप्स डाल दीजिए या रोज पेटल्स डाल दीजिए। और स्पाइसेस में फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर, ये तीनों बहुत अच्छे हैं, तो CCF टी पीजिए, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल टी। रोज पेटल टी पीजिए, मिंट अच्छा है, कूलिंग है। चटनीज वगैरह, मतलब चटनी बनाएं तो आप धनिया और पुदीने की चटनी बनाएं, एवरीडे बेसिस पे खाएं। आंवला बहुत अच्छा है, आंवला इज वेरी बैलेंसिंग फॉर एवरीबॉडी। एलोवेरा बहुत अच्छा है, एलोवेरा जेल एवरी मॉर्निंग पिए पानी में डाल के, तो आपकी पित्त को शांत रखेगा। हाँ, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वो उसकी जेल की जो है, इट कीप्स यू कूल। हाँ, तो ये सब तो खाने में हो गया, बट अदरवाइज आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। टू मच कंपटीशन अगर है आपकी लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आपको आज ही सब कुछ अचीव करना है। अपना पेस ठीक रखिए, थोड़ी सी अपनी प्लान्ड वेकेशन भी करिए। यू हैव टू क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। रेगुलर वेकेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन पित्ता दोषा, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि उनको अपने लिए भी टाइम निकालना है, वो कंपटीशन में लगे रहते हैं। स्पेंड टाइम इन नेचर। अगर हम तो इतनी अच्छी जगह रहते हैं वैंकूवर में, तो पानी, हवा इतनी अच्छी कूल है, यू कैन माउंटेन्स में जाएं, अपना थोड़ा स्पेंड करें टाइम कूलिंग, कूल मतलब नेचुरल। टोरंटो में माउंटेन्स नहीं है, बट ये भी सुंदर जगह है बहुत। हाँ, डेफिनेटली, आई फॉरगॉट कि आप टोरंटो में हैं। मैंने कहा मैं वैंकूवर से पीछे न रह जाऊं। हाँ, नहीं, आई इनवाइट यू, आप आए यहाँ पे वेकेशन में। मैं आता रहता हूँ। तो अगर हमारा, जब जैसे आपने बताया कि जब पित्ता अगर हमारा आउट ऑफ बैलेंस है, तो हम अपने फूड को चेंज करके उसको फिक्स कर सकते हैं। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी, कुछ रूटीन में, कुछ एक्सरसाइज वगैरह में बताएंगे? एक्सरसाइज में जो आजकल जो प्रथा चल गई है कि आपको जिम जाना है और हिट ट्रेनिंग करनी है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, वो पित्त वालों के लिए रेसिपी फॉर डिजास्टर। उनको कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए? उनको स्लो पेस्ड एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक्स राउंड द ब्लॉक, थोड़ा सा हल्का फुल्का जॉगिंग कर लें। They have to also make sure कि वो आफ्टरनून में ना जाएं वॉक करने के लिए या जॉग करने के लिए। तो जैसा हमने बताया था, वाता का टाइम, पित्ता का टाइम क्या होता है? वो आफ्टरनून फ्रॉम 10 AM to 2 PM इन द आफ्टरनून, जबकि सन बिल्कुल पीक पे होता है, वो पित्त टाइम होता है। उस टाइम अगर आप बाहर निकल जाएं जॉग करने के लिए, तो फिर वो आपको और हीट क्रिएट करेगा। और फिर आके आप अगर स्पाइसी फूड खा लें लंच में, तो और काम खराब हो जाएगा। और शाम को क्या टाइम होता है पित्त का? वो रात को होता है फ्रॉम 10 बजे 10 PM to 2 AM इन द मॉर्निंग। दैट्स अ पित्ता टाइम। पित्ता टाइम। तो वो अगर 10 बजे से पहले ना सोए, आप यू एंटर द पित्ता टाइम ऑफ द नाइट, तो वो इतना मतलब मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग सा टाइम होता है, इट वेक्स यू अप एंड फिर वो काम में लग जाते हो आप। इट्स कॉल्ड द सेकंड विंड।
तो फिर सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप कफा टाइम में ही सो जाएं, विच इज फ्रॉम 6 PM to 10 PM इन द इवनिंग। वो कफा टाइम है, इट इज स्लो एंड स्लगिश टाइम ऑफ द नाइट। तो वो हेल्प करता है हमको स्लीप करने में। तो जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो सो नहीं पाते, तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो पित्त टाइम में एंटर ना कर जाएं। मैंने ये नोटिस किया है कि मैं रात को क्योंकि मेरा इंडिया से बहुत काम होता है, तो मैं रात को 10 साढ़े 10 के बाद जब फ़ोन वगैरह करने लग जाता हूँ इंडिया, क्योंकि टाइम डिफरेंस होता है। तो जब बातें करता हूँ, काम करता हूँ, तो उस वक़्त मुझे लगता है कि मैं बहुत अकम्प्लिश करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम होता है। पर उसका एक ये जो नुकसान होता है, वो ये होता है कि मैं उसके बाद सो नहीं पाता हूँ। लाइक आई एम सो एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग कि मुझे वही बातें और वही सब घूमती रहती हैं, तो मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। तो मैंने जब उस रूटीन को चेंज किया, मैंने उसको उस वक़्त करने की बजाय अगर सुबह करना शुरू किया, तो मैंने देखा अगर मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाऊँ, तो आई एम एक्चुअली मच बेटर। मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ मच बेटर इन द मॉर्निंग एज़ वेल। हाँ जी, हाँ जी। ये पित्ता फोर्स आपको फोकस तो करवा देगा और मोटिवेशन भी दे देगा, एनकरेजमेंट, एंड इट विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन, क्योंकि वो फोर्स है ना आपके अंदर। बट एट द सेम टाइम वो आपका सोने का टाइम है, दैट्स द टाइम व्हेन योर इंटरनल ऑर्गन्स हैव हाई पित्ता एनर्जी फॉर कन्वर्टिंग योर टॉक्सिन्स बैक टू अ फॉर्म वेयर इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होता है, लिवर इज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। Okay, but that's also a party time. You got cut off. मैंने कहा that's also a party time, right? इसलिए तो आजकल वो पित्त वाली प्रॉब्लम ज्यादा यंग एज में ही आ रही है लोगों को। हाई ब्लड प्रेशर, एसिड रिफ्लक्स, डाइजेशन इश्यूज, ये सारे इसलिए आ रहे हैं कि लोग अपनी पित्त बढ़ाते जा रहे हैं फ्रॉम ऑल एंगल्स। वो गलत टाइम पे गलत काम कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं। तो पार्टी हो रही है तो अल्कोहल भी पी रहे हैं, तो पित्त टाइम में अल्कोहल भी आपकी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। हाँ, इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और वो लिवर को आप टाइम नहीं दे रहे। वो पित्ता एनर्जी जो लिवर की तरफ जानी चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, आप उसको यूज कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। फोकस, आप सोचते हैं फोकस मैं बहुत हूँ, मेरा बड़ा काम अचीव हो गया, एट द सेम टाइम आपके लिवर बेचारा रो रहा है अंदर बैठ के कि भाई मुझे एनर्जी चाहिए, आई वांट टू डिटॉक्स। पूरे दिन में आपने जो खाना डाला है अपनी बॉडी में, वो रात को डिटॉक्स होता है, प्रोसेस होता है, तो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। ये आई एम श्योर के बहुत सारे सुनने वाले थोड़ा सा इस बारे में सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, टाइम से 10 बजे से पहले सो जाएं। मैं ऐसे आसपास अपने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो नाइट आउल्स हैं, स्पेशली मैं खुद एक नाइट आउल हूँ, और मेरे लिए 10 बजे सोना इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। सो आई इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट, तो आपको बाकी चीजों में ना यू हैव टू मेक श्योर कि आप पिता को काम करके रखें। खाना जैसे आप मुझे एग्जांपल दीजिए क्या? खाने में आप ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाएं। अब क्योंकि आप वात दोष भी हैं आपके अंदर, तो रॉ वेजिटेबल्स नहीं खानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर आप यू कुक इट प्रॉपर्ली विद द राइट अमाउंट ऑफ ऑयल एंड राइट स्पाइसेस। तो दैट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाता एंड पिता डाइट आपके लिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाता, क्योंकि आप पित्त को भी बहुत इंक्रीज रख रहे हैं, तो वो आप बैलेंस करिए। कोकोनट वाटर पीजिए, ग्रीन जूसेस पी सकते हैं इन द आफ्टरनून व्हेन द सन इज हाई। तो वो फिर वो बहुत ज्यादा कूलिंग नहीं होगा आपके लिए, इट विल बी अ बैलेंस। रूम टेम्परेचर वाटर पीजिए। अब पिता की एक टेंडेंसी होती है कि वो ठंडा पानी पीना चाहते हैं आइस डाल के। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। आयुर्वेदा तो कभी भी आइस को रेकमेंड नहीं करता। इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट ड्रिंकिंग वाटर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि वो आइस आपकी डाइजेस्टिव फायर को शट कर देती है। आप समझो आपने आग के ऊपर पानी डाल दिया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आप अपने एंजाइम्स को स्टॉप कर देते हैं फ्रॉम रिलीजिंग एंड डाइजेस्टिंग योर फूड। तो आपको डाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। आप वाता अगर डोमिनेंट है तो आपकी डाइजेशन पहले से ही वीक है, तो उसको भी ठीक है। थैंक यू वंस अगेन प्रीति जी, सो मच। इतना सारा ज्ञान आप हमारे साथ शेयर करती हैं एवरी टाइम, एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू, and I'm sure that's how everybody feels who talks to you and watching right now. तो लास्ट हमारा एक हम बात करेंगे जो दोषा रह गया है, वो है पित्त। तो उसके बारे में फिर आपसे बातचीत करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।